हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, एंड प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा मैं ये भी देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए। आप दोनों के दरमियान चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो आपने वीडियो को लाइक करना है, अपनी एनर्जीज़ को अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो किसी भी चीज़ को लेकर आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स उस पर्सन की जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है। सबसे पहले मैं ओरेकल से देखूंगी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव इंट्यूशन, इट्स अ इनर नोइंग, एंड देन वी हैव इट्स अ डिस्प्यूट्स। मुझे लगता है आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पे झगड़ा चल रहा है एक दूसरे के साथ लीगल मैटर्स में। या तो ये पर्सन किसी तरह से इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है आपके साथ इस पर्सन का कोई ना कोई मैरिज का सीन हो चुका हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों या तो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो, और इस टाइम आपका यहाँ तो कोई डिवोर्स इशू चल रहा है, यहाँ पर कोई सेपरेशन का इशू चल रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे लीगल मैटर इन्वॉल्व है। एंड ये पर्सन जो भी है ना, वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि उनको किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। जो भी आपके और इनके दरमियान इशू है, जो भी कोई झगड़े हैं, जो भी कोई लड़ाइयाँ हैं, किसी भी तरह का कोई फसाद चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है ना आप दोनों के दरमियान, ये पर्सन इस टाइम अपनी इनर जो है ना सोल को सुन रहे हैं कि इस पर्सन की इंट्यूशन क्या कहती हैं आप लोगों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कि इनको क्या करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन फील करते हैं कि इनको सारी चीज़ों को करना है कि जो इस पर्सन की सोल बोल रही है, जो इस पर्सन की गट फीलिंग्स बोल रही हैं। बिकॉज इस पर्सन की सोल को इसने ज़्यादा सुनने को इसलिए प्रेफर करना है, बिकॉज इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि जो इस पर्सन का अंदर से दिल चाहेगा, जो इस पर्सन की रूह चाहेगी, वही इस पर्सन ने करना है, ताकि आगे चल के कहीं ये ना हो कि रिश्ता आपके साथ जज्बाती हो के या फिर किसी भी तरह से पोजेसिव हो के वो तोड़ तो दें और उसके बाद उस पर्सन को पछतावा हो कि व्हाट इज़ हैपेंड, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना पछतावे में लेकर नहीं जाना चाहते। वो रिग्रेट करने से बेटर है कि वो इंसान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या फिर सोच ले कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि रिग्रेट जो है वो ज़्यादा बेटर होता है कि आप एक बारी चांस ले लो या फिर किसी तरह से रिस्क ले लो। ट्राई करना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि आप किसी तरह से जो है चीज़ों को उस तरह ही चलने दो जैसे चल रही हैं, और बाद में पछतावे के जो है वो आंसू बहाते रहो और पछतावे को लेकर बैठे रहो, क्योंकि फिर कुछ नहीं होना। जो टाइम हाथ से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होना। ये पर्सन इस तरह से चीज़ों को फील कर रहे हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ इंटीमेसी बॉन्डिंग। येस, डेफिनेटली इस पर्सन को जो भी आपके साथ बॉन्डिंग है वो काफ़ी हद तक जो है डीपली महसूस हो रही है। इसीलिए जो भी आपके दरमियान एक इंटीमेट रिश्ता रहा है, इंटीमेसी फील की है, इस इंसान ने जिस तरह भी आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट खुद की गुजारी है, वो चीज़ें इस टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली फील हो रही हैं, ठीक है। और लेकिन वो किसी भी तरह से आपके साथ जो बॉन्डिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो आपका इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्शन था, डीपली कनेक्ट हो के ये इंसान उसको किसी तरह की झगड़ों की नज़र नहीं करना चाहता कि झगड़े चलने की वजह से। क्योंकि देखो आप लोग गाइस के ये जो पर्सन फील कर रहा है ना कि झगड़े, अब ये पर्सन फील कर रहा है कि लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। अगर झगड़ा नहीं होगा आपस में तो वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपके चलते रहते हैं बिल्कुल स्मूथ, तो कहीं पे भी किसी के साथ कोई आपका रिश्ता नहीं चल सकता। अगर चल रहा है तो वो सिर्फ झूठ है। इट मीन्स कि या तो दोनों इंसान जो हैं वो किसी तरह से वो सीरियस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप सीरियस होगे, जो चीज़ें जो हैं वो लॉयल्टी के साथ चलेंगी, वहाँ पे इश्यूज छोटे मोटे होंगे ही होंगे, ठीक है। कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी कनेक्शन या कोई भी मैरिज है, किसी भी तरह का रिलेशन है, वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपस में झगड़े होंगे, ठीक है। किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ क्लैश आ जाएगा किसी ना किसी बात पे भी। तो ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें लाइफ का पार्ट है, एक रिलेशनशिप का पार्ट है बेसिकली। चाहे आप सिबलिंग हो, चाहे वो आप किसी के साथ फ्रेंड की सिचुएशन में हो, किसी तरह के रिलेशनशिप में हो, क्योंकि दो डिफरेंट लोग हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगी, तो टकराएंगी तो फिर इशू बनेंगे। तो वो इशू इज़ टोटली नॉर्मल। अब ये पर्सन फील कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज जैसी बॉन्डिंग ये आपके साथ महसूस करते रहे हैं पास्ट में, वो उस चीज़ को भी बहुत सारा फील कर रहे हैं। इसीलिए अपने अंदर की सुन रहे हैं कि इस पर्सन का अंदर क्या चाहता है, इस पर्सन की सोल क्या चाहती है। इस सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस पर्सन की जो इंट्यूशन है, इस पर्सन की जो थर्ड आई चक्रा है, इस पर्सन की गट फीलिंग्स क्या बोल रही हैं, इस पर्सन को एनर्जी क्या बोल रही है, इस पर्सन की अपनी बॉडी की, इस पर्सन की सोल की बॉडी क्या बोल रही है। बिकॉज एनर्जीज कैन नॉट लाई।
एंड वी हैव इट्स अ प्रपोजल कमिटमेंट। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपको दोबारा से प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू प्रपोजल रिंग, कमिटमेंट रिंग, बिकॉज ये इंसान बिल्कुल आना चाहते हैं आप लोगों के पास। बिकॉज जितने ज़्यादा इस पर्सन को आपके साथ बॉन्डिंग महसूस हो रही है ना आपके इस झगड़े के बाद, वो ये पर्सन शायद रहते हुए भी उतनी महसूस नहीं कर रहे थे, या रहते हुए इनको कमी महसूस नहीं हुई थी जो कमी अभी महसूस हो रही है। दैट्स वाई ये आपको दोबारा से प्रपोजल देना चाहते हैं और दोबारा से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आपका इस पर्सन के साथ ऑलरेडी कोई ना कोई मैरिज का सीन हो चुका है, आप हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपके झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशन हो सकता है, किस तरह का कोई इशू चल रहा है, तो ये पर्सन दोबारा वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में और आप कमिटमेंट करना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाएंगे और बहुत ही इमोशनली अटैच होंगे आपके साथ, जो पास में शायद ये पर्सन नहीं रह पाए। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है आप इनको अच्छे से समझते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, ठीक है, जो इनके इमोशंस को समझते रहे हो। वी हैव ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और नई नई चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ताकि इनको लाइफ में नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिले, लेकिन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं आप इनको ट्रैवल में भी मिले हो, ये भी एनर्जी हो सकती है, बट ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर आप टोटली इस टाइम सिंगल हो, आप और ये, ठीक है, तो ये आपको प्रपोजल देने का, आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। अदरवाइज या वी हैव चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट। कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रोक किया है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने चीट ऐसा किया कि इसकी लाइफ में कोई और हो गया था, नो, इन्होंने जो कमिटमेंट की थी, जो आपके साथ प्रोमिस किए थे, उस पर्सन ने उसको पूरा नहीं किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चीटिंग में आई हैं। जैसे इस इंसान ने हो सकता है आपके साथ इंगेजमेंट किया, आपको कमिटमेंट रिंग दी और उसके बाद आपकी कमिटमेंट जो है वो वापस अपनी ले ली, या फिर किसी तरह से रिंग आपको वापस कर दी, आपने इनको कर दी, ठीक है ना, चीज़ें ख़त्म हो गई, टूट गई। तो इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपका डेफिनेटली जो भरोसा था, जो आपका ट्रस्ट था, वो इस पर्सन ने तोड़ा है, इसीलिए अब वापस आना चाह रहे हैं। झगड़ा होने के बाद हो सकता है सब कुछ ख़त्म कर दिया इस इंसान ने और अब ये इंसान चाहते हैं कि अब वापस आएँ आपकी लाइफ में। एंड वी हैव थर्ड पार्टी, या कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है। एंड वी हैव म्यूज़िक एंड इंस्पिरेशन। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ म्यूज़िक के थ्रू आप लोगों से कनेक्टेड है, या तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस पर्सन को म्यूज़िक बताया हुआ है और ये पर्सन वो सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उसके लिरिक्स सुन के। वी हैव रिग्रेट एंड मिस्टेक। अब इस पर्सन को जो है वो रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी है, या बॉटम ऑफ द डेक हार्ट ब्रेक की एनर्जी एट्स शैटर्ड। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, आपके साथ हर रिश्ता ख़त्म कर देने के बाद। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इनका दिल टूटा हुआ है और आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है। चाहे इसने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, चाहे आपको किसी भी रीज़न की वजह से छोड़ दिया था, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया था, आपको कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए थे, उन सारी चीज़ों का इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। और स्पेशली यहाँ पे हो सकता है इस इंसान का थर्ड पार्टी का भी कोई सीन हो, लाइक हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया और किसी और के साथ शादी कर ली, तो आप जहाँ पे शादी की है वहाँ पे इस इंसान की चीज़ें जो हैं आपस में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, ठीक है। और मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई ना कोई झगड़े वगैरह हो रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं। दैट्स वाई अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इनका दिल काफ़ी दुखी है। बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही हैं और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं जो कि इस इंसान को फेस करने पड़ेंगे अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ता ठीक करना है तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर ब्लॉक सीन भी है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हर्डल उनको दिख रही हैं, या बट ये पर्सन का दिल दुखी है गाइज। दिस पर्सन इज़ टोटली लाइक टोटली होना ब्रोक जोन, लाइक टोटली ना एक ब्रोकन जोन चल रहा है इस इंसान का, टूटा फूटा हुआ है ये पर्सन, सब कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनके इमोशंस बिखरे हुए हैं और अपनी गलती का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फेस, लाइक आपको आप किस तरह से फेस करना है अपना मुंह, ये पर्सन जो है वो छुपाने लगा हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली गलत किया ना, इस वजह से छुपा रहे हैं। आजकल गलती कोई अपनी एक्सेप्ट नहीं करता, अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं, तो वही सीन यहाँ पे दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर डिटेल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जो भी है मुझे लग रहा है एक तो बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस नेचर का है। यस, मुझे एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, यहाँ प्लेयर एनर्जी में रहे हैं और अब ये इंसान दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज ये काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। एंड दिस पर्सन रियली फील कि ये पर्सन को आपकी तरफ आना है बिकॉज ये अभी भी आप लोगों को लेकर काफ़ी हद तक एक ना, जैसे होता है ना, जैसे बड़ा लाइक एक लाइटर मोड में बड़ा फ़न करना,
उस तरह से कुछ करना चाह रहे हैं। बट विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन एक्शन लेंगे बहुत जल्दी, और मुझे लग रहा है एक्शन इस पर्सन का ऐसा होगा, या तो कुछ लोग फिजिकली मूवमेंट लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मैसेज करने वाले हैं ये आपको, ताकि आपसे इस पर्सन की बातचीत हो सके, बिकॉज इस पर्सन की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आप लोगों की तरफ। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने छोड़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव दिख रहे हैं ये पर्सन की मुझे नेचर। ये पर्सन ऐसा है कि लाइक होता ना दिल फेंको हर एक पे लट्टू हो जाना, दिस पर्सन कुड बी द वन। सबकी बात नहीं हो रही क्योंकि जनरल एनर्जी है, बट कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वैसा है कि जिसको देखा उस पर मर मिटे, उस पर फिदा हो गया, वट एवर द जेंडर इज गाइस, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि जनरल एनर्जी है। बट अभी ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा फेयरलेसली और बहुत ही ज़्यादा स्विफ्टली आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब बड़ा हरी हुई दिख रहा है ये पर्सन। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्दी मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, गुड न्यूज़ मिलेगी, बिकॉज आप इस पर्सन को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ डेविल, या इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेरी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही हैं। इस पर्सन को आपकी आदत सी इस तरह फील हो रहा है कि हो गई है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए आपसे बात किए बिना, आपकी अटेंशन के बिना इस पर्सन को चैन नहीं आ रहा, इसीलिए आपकी लाइफ में जो है ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान वेट कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। यस, बहुत मुश्किल हुआ है इस इंसान से खुद पे कंट्रोल करना, आपसे दूर रहना। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे इस इंसान को किसी ने मैनिपुलेट किया था आप लोगों के लिए, बट अभी ये पर्सन का जो है ना एक बर्दाश्त करने का जो एक लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। दैट्स वाई विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेने का इनको टाइम मिले, और काफ़ी अग्रेसिव हुआ है ये पर्सन। यस, एंड वी हैव इट्स अ मैजिशियन, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ एक्शन लेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, और मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन आपकी सुनी जा रही हैं। दिस पर्सन कुड बी द अल्केमिस्ट, यस, कुछ ना कुछ है ये पर्सन, या तो मैजिशियन हो सकता है। यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये जो भी पर्सन है ना ये एक्शन लेना चाहते हैं, और इस तरह से एक्शन लेना चाहते हैं कि आपके दरमियान सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक इस पर्सन ने यूज़ करनी है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द मैजिशियन, कि आपसे ना बात हो सके, किसी तरह से आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए इस पर्सन का। तो ये इस टाइम जो है प्लान कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इंसान बस एक्शन का, बट प्लानिंग तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने ऑलरेडी डन कर ली हुई है। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इस न्यू कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता जो है ये पर्सन बनाना चाहता है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 15, नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, या नंबर 16 एंड 17 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बट ये जो है ना, एक तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द मैजिशियन, ये पर्सन मुझे लगता है आपको ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो भी इस टाइम प्लान कर रहे हैं, जो भी ट्रिक यूज़ करने का सोच रहे हैं, या जो भी एक्शन लेने के बारे में ये इंसान इस टाइम स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना, वो किसी तरह से वर्क कर जाए। एंड मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी से पर्सन की तरफ से ना आप लोगों को कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई ना कोई मूवमेंट दिखेगी ज़रूर, ये इनिशिएट कुछ ना कुछ लेंगे ज़रूर। यस, बिकॉज मैजिशियन ऐसा इंसान है जो जैसा चाहते हैं वो कर लेते हैं, फिर उसने ये नहीं देखना इस पर्सन ने कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, बट इन्होंने जो चाहते हैं वो कर लेना है। एडिक्शन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है, ये खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस पर्सन का जो नफ्स है, इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये पर्सन जो है ना फिजिकली और सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। इस पर्सन को अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे काबू नहीं हो रहा इस पर्सन से, और इंतज़ार करते करते जो है ना बस अब ये पर्सन थक गए हैं और बस चाहते हैं कि अब जल्दी से आपकी तरफ एक्शन ले लिया जाए। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की नेचर में है, फ्लर्टियस एनर्जी है। यस, नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनका नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मूव में ये इंसान जिस भी तरह से किसी भी चीज़ में अगर अटके हुए हैं,
या वी हैव 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आने वाले टाइम में गाइस इस पर्सन को ना कुछ रिग्रेट होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। सो वो रिग्रेट को देखते हुए, सोचते हुए ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ ये अब नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं ना, ये उसको अपनी तरफ से जो है ना वो डिले नहीं करना चाहते। एंड ये नहीं चाहते कि ये इनको जो मौका अगर मिल रहा है या बन रहा है कोई मौका तो ये उसको मिस कर दें। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक रिग्रेट की सिचुएशन में है। तो रिग्रेट में ये जितना भी अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में फ़ील कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से स्टक फील कर रहे हैं, तो फाइनली ये इंसान उस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, बिकॉज ये आपको नई ऑफ़र देना चाहते हैं। नंबर 4 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, मुझे लगता है कुछ लोगों की 30+ एज है यहाँ पे, बट एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये भी स्टार साइन है। स्टार साइन वैसे मुझे मोस्टली सबके सब दिख रहे हैं, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे मैं आपको वो बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।